नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एडवोकेट करण भानुशाली आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि IPC, CRPC और IEA को BNS, BNSS और BSA के साथ रिप्लेस क्यों किया गया और किन केसेस में IPC, CRPC और IEA अप्लाई होगा और किन केसेस में BNS, BNSS और BSA अप्लाई होगा। हम पहले ये जानते हैं कि IPC, CRPC और IEA क्या था। IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, ये लॉ क्राइम्स और पनिशमेंट के रिलेटेड था। इस लॉ के अंदर टोटल 511 सेक्शंस थे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स और उनके पनिशमेंट को डिफाइन करते थे। सेकेंड, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता, ये लीगल प्रोसीजर्स और कोर्ट की फंक्शनिंग को डिफाइन करता था। CRPC में टोटल 484 सेक्शंस थे जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस को गवर्न करते थे। IEA इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये एविडेंस की एडमिसिबिलिटी और इवैल्यूएशन से रिलेटेड था। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस थे जो एविडेंस को हैंडल करने के रूल्स को डिफाइन करते थे। चलिए अब आते हैं न्यू लॉज पर। BNS भारतीय न्याय संहिता, ये IPC का न्यू वर्जन है। BNS में क्राइम्स और उनकी पनिशमेंट को अपडेट किया गया है। इसमें कुछ नए क्राइम्स को इंक्लूड किया गया है, कुछ पुराने लॉज को मॉडर्न नीड के हिसाब से रिवाइज किया गया है। BNS में टोटल 358 सेक्शंस है। सेकेंड, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS CRPC का न्यू वर्जन है। BNSS में लीगल प्रोसीजर्स को और भी सिंपल और इफेक्टिव बनाया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल प्रोसीजर को फास्ट और फेयर बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स इंक्लूड किए गए हैं। इसमें टोटल 531 सेक्शंस है। थर्ड है BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का न्यू वर्जन है। BSA में एविडेंस की इवैल्यूएशन प्रोसेस को और भी ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक बनाया गया है। इसमें डिजिटल एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस को इंक्लूड किया गया है। BSA में टोटल 170 सेक्शंस है। अब हम जानेंगे IPC और BNS के बीच के डिफरेंस। IPC ये ईयर 1860 से लागू है। इसमें कुछ पुराने लॉज थे जो आज के हिसाब से बहुत आउटडेटेड हो चुके हैं। BNS ये एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें मॉडर्न क्राइम्स लाइक साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें पनिशमेंट और प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई और अपडेट किया गया है। चलिए अब हम जानते हैं CRPC और BNSS के बीच का डिफरेंस। CRPC ये ईयर 1973 से लागू है। इसमें लीगल प्रोसीजर्स को डिफाइन किया गया है। इसमें कुछ प्रोसेसेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। BNSS ये न्यू वर्जन है जिसमें प्रोसीजर को सिंपल और एफिशिएंट बनाया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और अपील प्रोसीजर को फास्ट एंड फेयर करने के लिए रिफॉर्म्स लाए गए हैं। अब हम जानेंगे IEA और BSA के बीच का डिफरेंस। IEA ये ईयर 1872 से लागू है। इसमें एविडेंस की एडमिसिबिलिटी और इवैल्यूएशन प्रोसेस को डिफाइन किया गया था। इसमें कुछ मेथड्स काफी पुराने थे जो आज के जमाने के हिसाब से आउटडेटेड है। BSA ये एक अपडेटेड वर्जन है जिसमें एविडेंस की एडमिसिबिलिटी को ट्रांसपेरेंट और साइंटिफिक बनाया गया है। इसमें डिजिटल एविडेंस और फोरेंसिक एविडेंस को इंक्लूड किया गया है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि किन केसेस में IPC, CRPC और IEA अप्लाई होगा और किन केसेस में BNS, BNSS और BSA अप्लाई होगा। उन सारे ओल्ड केसेस में IPC, CRPC और IEA अप्लाई होगा जो न्यू क्रिमिनल लॉज के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो भी क्राइम BNS, BNSS और BSA के इम्प्लीमेंटेशन से पहले कमिट हो चुके हैं या रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन सारे केसेस में IPC, CRPC और IEA अप्लाई होगा। और जो केसेस BNS, BNSS और BSA के इम्प्लीमेंटेशन के बाद कमिट या रिपोर्ट हुए हैं, उन केसेस में BNS, BNSS और BSA लागू होगा। डोंट वरी, इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब जाने से पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यू लॉज के फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा होगा क्लैरिटी। नए लॉज में क्राइम और पनिशमेंट की डेफिनेशन को क्लियर किया गया है जिसकी वजह से एम्बिग्विटी कम हो और जस्टिस डिलीवर एफिशिएंट हो। सेकंड है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर। BNSS में लीगल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई और फास्ट बनाने के लिए रिफॉर्म लाए गए हैं जिससे केस जल्दी रिजॉल्व हो सके। थर्ड है साइंटिफिक एविडेंस। BSA में एविडेंस के लिए साइंटिफिक मेथड्स को इंक्लूड किया गया है जिससे जस्टिस सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी आए। उम्मीद है आपको आज का
वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी क्वेश्चन के सजेशन के लिए कमेंट करें।